हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। फिगर शोज ए टॉर्च प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रेट लाइट बीम फॉलिंग ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल 60 डिग्री। द रिफ्लेक्टेड बीम मेक्स ए स्पॉट P on the screen along y-axis. If at t is equal to 0, mirror start rotating about the hinge A with angular velocity omega is 1 degree per second clockwise. Find the speed of the spot on screen after t is equal to 15 seconds, right? So before start the solution of this question, I hope you all know about that. Suppose we have a plane mirror, right? This is the normal, this is the incident ray, this is the reflected ray. सपोज ये इंसिडेंट रे आई एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल बना रहा है इस नॉर्मल के साथ। तो एज यू ऑल नो, आई इजकल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट इस केस में अगर मैं मिरर को रोटेट करूँगा थीटा से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट डजेंट मैटर, बट कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स। पता इंसिडेंट रे को मैं एज इट इज रखा हूँ, बट मिरर को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ थीटा से, मिरर को थीटा से रोटेट कर रहा हूँ। तो आपने ऑलरेडी ये स्टडी किया होगा कि मिरर को मैं अगर थीटा से रोटेट करूँगा, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, द रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से रोटेट हो जाते हैं। मतलब मैं अगर मिरर को ओमेगा से रोटेट कराऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे टू ओमेगा से रोटेट होगा, क्योंकि ऑल यू नो दैट एंगुलर स्पीड इज rate of change of angular displacement, that is omega is t theta by dt। तो अगर आप थीटा को चेंज करेंगे टाइम के साथ तो आपके पास एक एंगुलर स्पीड आएगा, राइट। तो सपोज दिस इज द मिरर, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई, दिस इज आर। अब मैं इंसिडेंट रे को एज इट इज रखा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे को मिरर को हमने रोटेट कर दिया है कितने से, थीटा से। तो ये हमारा ओल्ड मिरर का लोकेशन था, मतलब हॉरिजॉन्टल मान के चला है हमने। इस मिरर को हमने थीटा से रोटेट किया है। दिस इज आवर ओल्ड नॉर्मल, ओल्ड नॉर्मल मतलब जब मिरर हमने हॉरिजॉन्टल रखा है उस टाइम का नॉर्मल। इंसिडेंट रे को हमने एज इट इज रखा है, मतलब ओल्ड नॉर्मल के साथ अभी भी एंगल आई ही बना रहा है। बट रिफ्लेक्टेड रे जो है, तो ये अगर ओल्ड नॉर्मल है तो आप अरेंज कर सकते हैं, ये हमारा एक टाइप से न्यू नॉर्मल है, जो जो रोटेशन के बाद हमारा मिरर बना है उसका ये नॉर्मल है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये अगर मैंने थीटा से रोटेट किया है तो ये ओल्ड नॉर्मल के साथ पहले एंगल आर बना रहा था और आई इक्वल टू आर, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा, आई माइनस टू थीटा। ये आपने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है, तो डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैं मिरर को थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल पहले वो आई था, अभी कितना हो गया, आई माइनस टू थीटा। मतलब वो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हुआ है, टू थीटा से, राइट। अगर मैंने मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही रोटेट हुआ है। मतलब मिरर का रोटेशन का डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन का डायरेक्शन सेम होना है, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट थे जो आपको इस क्वेश्चन में लगने वाला है। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। तो एक्चुअल क्वेश्चन यही है, एक लाइट सोर्स है, ये स्पॉट पी पे वो इंसिडेंट हो रहा है स्क्रीन, और इस ए हिंज के से डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर। पी के बारे में मुझे बताना है कि पी कितने से मूव करेगा, राइट। तो एक टाइप से हमारा ये मिरर था, ये लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे है,
तो रिफ्लेक्टेड रे ये जहाँ पे मीट कर रहा है उस पॉइंट को पी बोला है, इस एक्सिस को इसने वाई एक्सिस बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 3 मीटर, राइट। दिस इज द नॉर्मल। अब मिरर को ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मिरर है, और मिरर को हमने थीटा से रोटेट कर दिया। सपोज ये मिरर को कैसे रोटेट किया है, क्लॉकवाइज थीटा। तो जैसे अभी आपने पढ़ा है, तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कैसे होगा, इंसिडेंट रे मतलब जो हमारा लाइट सोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुआ है, इनिशियल डायरेक्शन, राइट। बट रिफ्लेक्टेड रे अगर आप देखेंगे तो पहले वो एंगल, इनिशियल एंगल कितना दे रखा है, तो दिस इज 60, तो दिस विल बी 60, दिस इज 30 डिग्री, राइट। तो ये एंगल अभी हम मान लेते हैं किसी टाइम टी के लिए थीटा, और पहले ये कितने थे, थीटा इनिशियली कितना था मिरर के साथ 30 डिग्री, ठीक है। अभी किसी भी मोमेंट पे लिए जब रोटेशन स्टार्ट हुआ है मिरर का, तो किसी भी टाइम टी पे मैं ये एंगल मान लेता हूँ थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये थीटा से आप अल्फा मान लो, ठीक है। ये स्पॉट है पी, ये डिस्टेंस डी इजकल टू 3 मीटर दिया है। तो सपोज इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो स्पॉट पी है उसका डिस्टेंस वाई है, राइट। तो आप इस वाई को कैसे लिखोगे, तो tan अल्फा ज्योमेट्री लगाते हैं इस ट्रायंगल में, ए पी, सपोज दिस पॉइंट इज बी, ओके। तो tan अल्फा आप कैसे लिखेंगे, ए बी पी में अपोजिट अपॉन बेस, तो y/3, तो दिस y विल बिकम 3 tan ऑफ अल्फा। अब बी केयरफुल दैट y चेंजिंग, जैसे जैसे आप मिरर को रोटेट करोगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, नीचे के साइड। तो जो y है वो वेरिएबल है, तो जैसे जैसे y चेंज होगा मतलब रिफ्लेक्टेड रे मूव करेंगे, तो ये एंगल अल्फा भी चेंज होने वाला है। मतलब ये एंगल अल्फा और y दोनों वेरिएबल्स है। अब हमसे पूछ रखा है p का स्पीड बताना है, तो स्पीड या वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो किसी भी टाइम p पॉइंट का जो लोकेशन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से या फिक्स लाइन से किसी भी टाइम t पे वो y है, तो इसी y का मुझे रेट चाहिए। तो रेट मीन्स वेलोसिटी निकालना है, तो ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको थ्रू डी ऑफ अल्फा बाई डी टी। तो इसको आप डी अल्फा बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा की जगह अभी हमने क्या यूज़ किया है, अल्फा, तो डी tan अल्फा बाई डी अल्फा बाई डी टी। तो डी बाई डी टी कितने हो गए, डी वाई बाई डी टी। तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह जस्ट हमने अल्फा यूज़ किया है। दिस डी अल्फा बाई डी टी इज ओमेगा। ओमेगा मिरर का कितना दे रखा है, ओमेगा मिरर का आपको दे रखा है 1 डिग्री पर सेकेंड। तो पूछा जाए ओमेगा रिफ्लेक्टेड रे का कितना होगा, रिफ्लेक्टेड रे, तो अभी आपने पढ़ा है कि जब मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से, मतलब ये जो ओमेगा है रिफ्लेक्टेड रे का वो कितना हो जाएगा 2 डिग्री पर सेकेंड, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब डी वाई बाई डी टी, तो डी सेक स्क्वायर अल्फा, ओमेगा की जगह मैं 2 डिग्री पर सेकेंड लिख सकता हूँ, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आई होप यू ऑल नो पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई, तो 1 डिग्री इजकल टू पाई बाई 180 रेडियन, ओके। अब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी अभी, तो अब केयरफुली आपको देखना है। इनिशियल एंगल ये कितने थे, 30 डिग्री, इनिशियल एंगल कितने थे 30 डिग्री। जो मिरर के रोटेशन का स्पीड है वो 1 डिग्री पर सेकेंड,
तो t इजकल टू 15 सेकेंड पे आपसे आंसर पूछा है, इट मीन्स मिरर कितने से रोटेट कर जाएगा, मिरर कितने से रोटेट कर जाएंगे 15 डिग्री से, क्योंकि मिरर पर सेकेंड कितना रोटेट हो रहा है 1 डिग्री। इसका मतलब मिरर जो है वो 15 सेकेंड में कितना रोटेट कर देगा 15 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने रोटेट हो जाएंगे 30 डिग्री से, राइट। दैट इज रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 30 डिग्री, राइट। तो ये एंगल जो अल्फा है वो कितने होंगे, अभी ऑलरेडी पहले ये 30 थे और 30 और रोटेशन हुआ है, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितने हो गए 60 डिग्री, राइट। तो हमको निकालना है dy/dt, जो पी स्पॉट है उसका जो पोजीशन y है किसी टाइम t पे उसका रेट। तो 3 sec² 60 इंटू 2 इंटू π/180। तो इसी को सोल्व कर लेना है आपको। तो sec² 60 बोले तो 2, तो दिस इज 2² क्योंकि cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। sec इजकल टू 1/cos 2 इंटू π/180, 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू π/180। तो इसको आप सोल्व कर लो। दिस इज 60, दिस इज 30, दिस इज 2 और ये 15। तो dy/dt कितने हो गए, तो 2π/15 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली हमने सब चीज़ SI में ले रखा है, तो आपका आंसर भी SI में ही आएगा। इसका मतलब पी स्पॉट का जो स्पीड है वो कितना मिलने वाला है आपको 2π/15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, एक तो मिरर को हम रोटेट करेंगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगा। किसी भी पॉइंट का आपको लोकेशन पता है, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस पोजीशन को आप टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे, राइट। आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।